और कोई गलत भी नहीं है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बात तो सबको पता होती है। और हमारे देश में इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मगर ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट आई डोंट थिंक आप में से मोस्टली ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा एक रेलवे क्रॉसिंग की शॉर्ट स्टोरी से। मतलब हाय गाइस, दिस साइड अंबर गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की ये वीडियो रहने वाली है हमारी एक रिपोर्ट पर, जो कि कह रही है कि 36% स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी बॉम्बे के हैं लेटेस्ट बैच के, उनको भी प्लेसमेंट नहीं मिला, यानी कि उनको भी जॉब्स नहीं मिली। तो इस वीडियो के ज़रिए हम ये क्वेश्चन करेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिबल आखिरकार है कौन। और हमारे देश में इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मगर ये इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बट आई डोंट थिंक आप में से मोस्टली ने इसके बारे में सुना भी होगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत इरेलीवेंट टॉपिक है, इस पर डिस्कशन होना बनता भी नहीं है। तो बेसिकली 3 अप्रैल को हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, जिसका मैं ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये था कि दिस वाज रिवील्ड इन डाटा ऑन आईआईटी प्लेसमेंट शेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट्स एलुमनस एंड फाउंडर ऑफ ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप धीरज सिंह, हु हैज़ आल्सो बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स ओवर 2 ईयर्स। तो एक ग्रुप है ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट करके, तो जो उसके फाउंडर हैं धीरज सिंह, उन्होंने ये डाटा रिवील किया है कि ऐसे ऐसे करके प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। रिपोर्ट में ये था कि इस साल 35.8% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 36% स्टूडेंट्स विदाउट प्लेसमेंट रहे थे। और ये जो आंकड़ा है ये 2.8% लास्ट ईयर से बढ़ गया है, यानी कि लास्ट ईयर भी 32.8% जो बच्चे थे उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था। और ये आर्टिकल ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जेब में से निकाल के लाया हूँ, तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो कुछ ऑफिशियल्स थे आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सेल के, उन्होंने कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन, यानी कि जो भी जॉब्स में रिसेशन चल रहा है, ले ऑफ चल रहा है, उसको देखते हुए जॉब्स के लिए कंपनीज़ को इनवाइट करना थोड़ा सा टफ हो गया है। तो सिंह पॉइंटेड टू द नीड टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब इसका पूरे का पैराग्राफ का क्रक्स ये था कि जो धीरज सिंह थे वो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा प्लेसमेंट सपोर्ट बनना चाहिए ये बचे हुए 700 साढ़े 700 बच्चों के लिए। और एक प्रोपेगेंडा और स्टेट किया गया है आर्टिकल में कि एक आईआईटी प्रोफेसर ने, मतलब विदाउट ऑब्वियसली नॉट लीकिंग एनी नेम थ्रू हिंदुस्तान टाइम्स, कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फैंसी 1 करोड़ के पैकेज वगैरह ये सब कुछ बहुत सुन रखा होगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो वो पैकेज अपने आप में एक प्रोपेगेंडा होता है, वो उसका रीज़न क्या है कि वो प्रोपेगेंडा क्यों है, ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रोपेगेंडा क्यों है। मगर फिर भी मान लीजिए कि अगर एक्स बच्चे हैं जिनको 1 CR सो कॉल्ड पैकेज मिला है, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में इसको X+63 दिखाया गया था, ये भी एक प्रोपेगेंडा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स अभी अगले वाले की, एक था कि ऑब्वियसली नॉट लीकिंग नेम, एक कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसने कहा था कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल पाई, और जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ये बोला था कि हायरिंग्स को 50% रिड्यूस किया गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स बाय एचटी, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स, आईआईटी बॉम्बे के जो ऑफिशियल्स थे वो रहे अनअवेलेबल, उन्होंने इस पर कमेंट नहीं किया। और लगभग 1 हफ्ते के रेडियो साइलेंस के बाद वो एक पाई चार्ट के साथ आते हैं, जिसका मेरी नज़र में कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। दम था तो तुरंत के तुरंत जवाब देना चाहिए था। अब अब ये देखिए कि आईआईटी बॉम्बे ऑलमोस्ट हमारी कंट्री का बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, उसकी ये कंडीशन है, तो सोचिए कि जो लोअर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन आखिरकार? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इतना मैन पावर हमारे देश का वेस्ट हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसका आंसर है वी। अब ये वर्ड आइडिया वाला वी नहीं है, ये वी मतलब हम। तो इसका मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से कि हम लोगों को एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि जैसे हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, हर कोई मिल्खा सिंह नहीं बन सकता, हर कोई विश्वनाथन आनंद नहीं बन सकता, ऐसे ही हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। मगर ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। बहुत लोग इसको ईगो पे ले जाते हैं कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सही बात है, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मगर हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट लिमिटेशंस हो सकती हैं। हर कोई उसेन बोल्ट की तरह इतनी तेज़ नहीं भाग सकता, और ये एक हार्श रियलिटी है, बट इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। और हम लोग कोई घास तो खाते नहीं हैं कि हम मिडिल क्लास लोगों को जो पट्टी पढ़ा दी जाती है हम वही पढ़ लेते हैं। और मेरा एक दोस्त वो कह रहा था कि यार सोसाइटी में कुछ बताने के लिए तो होगा। तो ऐसे लोगों से मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजा अकबर हो, कौन जानता है पूरे देश में? मतलब हम मिडिल क्लास लोगों को अपनी रिस्पेक्ट की बहुत परवाह होती है, जो कि असल में हमारी है ही नहीं कहीं। और एक्चुअल में हम लोग दिखाते मक्खी खाते हैं। दिखाते मक्खी कैसे खाते हैं? वो कोटा वाले स्कैम्स, मतलब उस पर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी से ब्रीफ में देख लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहली बात, बहुत ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को आज तक यही कंफर्म नहीं हुआ है कि आईआईटी कॉलेज का नाम है, डिग्री है, पेपर है या क्या है। और अगर कंफर्म हो गया था तो किस एज पे हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली खुद को ये बताइएगा।
दूसरी बात, आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें नीट की फुल फॉर्म पता है? हाँ, मतलब ये बहुत छोटी-छोटी बातें लग रही होंगी आपको, लेकिन इनका रियल लाइफ़ में बहुत सिग्निफिकेंस पड़ता है। जिन्होंने असली में मार्केट देखी है, उन्हें पता चलता है। और कुछ महान लोग तो सचिन को भी एडवाइस देते थे, मतलब जिन्होंने कभी गली में चौका ना मारा, वो सचिन से कहते थे कि नहीं, फ्रंट फुट पे जाके और कवर ड्राइव खेलो, ऐसे करके। तो ऐसे महान लोगों से ज़रा सावधान रहें, वो मतलब बोल्ट क्लीन बोल्ड करवा के आपको तब दम लेंगे। कोटा का स्कैम क्या कहता है? बैचिंग सिस्टम, फैकल्टी इशू, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको ये बताऊंगा। इस पर एक डिटेल वीडियो बाद में डाल देंगे। कि पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत साल तक तो पता ही नहीं चल पाता कि आईआईटी वाईटी सब होता क्या है। तो जो बच्चे हाई क्लास सोसाइटीज़ के होते हैं, उन्हें पहले से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छी कोचिंग मिलती हैं, तो वो हाई बैचेस में रहते हैं हमेशा से। और जो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, पहली बात तो जब वो जाते हैं तो उनको एक सड़ा गला रद्दी बैच दे दिया जाता है, जहाँ तो ना इंस्टीट्यूट्स वाले टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और ना ही क्या बोलते हैं फैकल्टी वहाँ पे अच्छी होती हैं। आरओआई लिखा है यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। साल का 4 से 5 लाख रुपए इंक्लूडिंग मैथ्स वगैरह सब, हॉस्टल वगैरह सब लगाने के बावजूद भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। अब कुछ लोग कहेंगे कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाता है, तो बेटा कोई ना कोई कॉलेज वैसे भी मिल जाता है, तो उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो फॉल्स ड्रीम लाइफ, एक ऐसी लाइफ दिखाई जाती है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। और इस तरीके की प्लेसमेंट रिपोर्ट जैसी चीज़ें तो बच्चों तक पहुंचने भी नहीं दी जाती हैं कि अगर ये पहुंच गई तो धंधा बंद। इसमें कहीं ना कहीं रॉन्ग माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स भी है कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी न्यूज़ चैनल, मगर जी न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर करके मर गए कि एक बहुत अच्छा नामी इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इंस्टिंग ऑपरेशन किया है 3 हफ्ते पहले, आज से एग्जैक्ट 3 हफ्ते पहले। मगर ना कोई उनको देखने वाला है ना सुनने वाला है, और जो देख लेते हैं सुन लेते हैं वो अंधों की तरह आगे बढ़ जाते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब पेरेंट्स से ये पूछना चाहिए कि अब आईआईटीज़ में भी प्लेसमेंट 36% बच्चों का नहीं हुआ, तो अब ये बताओ कि आईआईटी में हो भी गया तो ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि हु शुड प्रिपेयर, कि प्रिपेयर करना ही क्यों है? प्रिपेयर उन लोगों को करना चाहिए, जैसे मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, ऐसे जिन लोगों को मशीनरी से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड अगर ये सब चीज़ें जनरली पसंद है तो इंजीनियरिंग में जाइए। हमारे देश को बहुत अच्छी इंजीनियर्स की ज़रूरत है। मगर ज़बरदस्ती ये सब मार्केटिंग कैंपेन्स में फंसने के बाद अगर आप जा रहे हैं तो फिर स्कैम क्या, आपकी लाइफ एक स्कैम बन जाएगी बहुत जल्दी। कुछ ये कहेंगे कि क्या ही हो जाएगा अगर ये दुनिया अगर अब ऐसे ही चलती रहे, तो सिंपल आंसर ये है कि यू विल डाई एज अ अनसेटिस्फाइड अनफुलफिल्ड चीप मिडिल क्लास मैन। इट्स अ वेरी रूड स्टेटमेंट बट इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप एक अनसेटिस्फाइड अनफुलफिल्ड और एक फ्रस्ट्रेटेड आम आदमी की तरह मर जाएंगे। और जो लोग अपने 30s में अब एंटर करने वाले हैं, मैं ऐसे काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में हूँ, तो वो उनकी बात सुन के पता चलता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो उनके साथ हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन, पहली बात तो जो हाई क्लास पीपल हैं उन्होंने अपने सुपर स्पेशल क्लब में एंट्री के लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। और कोई गलत भी नहीं है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बात तो सबको पता होती है। तो इसलिए अगर ये ऐसे रियलिटी चेक सामने आ जाएंगे तो ये कोचिंग वाले जो ये बिलीनियर्स बन रहे हैं और ये जो मीडिया है, ये सब मार्केटिंग कैंपेन बंद हो जाएंगे ना, तो ये कोई सच्चाई तो बताएगा नहीं। और मैं अब 18 का हो जाऊँगा इस साल, मैंने तो अपने इलाके से किसी को शाहरुख खान बनते हुए देखा नहीं है और ना ही देख पाऊँगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन मैं आपको समझाऊँगा एक रेलवे क्रॉसिंग की शॉर्ट स्टोरी से। मतलब बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, मगर मैंने खुद से इन्वेंट की है, तो आप लोग देख के बताइएगा कि कैसी लगी। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम है बरेली डिस्ट्रिक्ट। तो बरेली डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए हमारे हमारे शहर से 2 रास्ते थे। एक मतलब क्रॉसिंग को हिंदी में फाटक बोलते हैं, मोस्टली आप लोगों को पता होना चाहिए इतनी बात तो एक लाल फाटक की तरफ से और एक मदर्स पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो जो मदर्स पब्लिक स्कूल वाला रास्ता है वहाँ पे 2 मतलब क्रॉसिंग पड़ती हैं, और जो लाल फाटक वाला है वो तो पहले ऐसा था जब मैं छोटा था तो कि पूरे दिन वहाँ पे ट्रेन ही ट्रेन होती थी और जाने का मतलब कोई चांस ही नहीं था, वहाँ अगर फँस गए तो फँस गए। मगर अब रिसेंटली लास्ट ईयर वहाँ पे ओवर ब्रिज बन गया, ठीक है ना, पुल बन गया वहाँ पे। तो अब सीधे डायरेक्ट बरेली में एंट्री है लाल फाटक वाले रास्ते से। अब मान लो लास्ट 3 साल से कोई आदमी बरेली नहीं गया है तो उसे तो ये बात नहीं पता होगी कि ओवर ब्रिज बन चुका है लाल फाटक पे। वो तो बेचारा वहीं से ही जाएगा मदर्स पब्लिक वाले रास्ते से 2 क्रॉसिंग पे, वहाँ पे सड़ेगा, उसके बावजूद भी टाइम पे पहुँचे ना पहुँचे। तो जीवन का क्रक्स इतना ही है कि हम लोगों को अपनी अपनी लाइफ का लाल फाटक वाला रास्ता खुद खोजना है, खुद सोचना है, जैसे कि अलग सर ने किया था। आई एम नॉट सेइंग कि पीडब्ल्यू के एडुकेट्स कैसे हैं, उनके पेडागोगी कैसी है, पीडब्ल्यू कैसा कर रहा है, मगर अलग सर ने अपनी लाइफ में अच्छा किया है और ही इज़ जस्ट अ 12th पास। तो बेसिकली अपना रास्ता खुद बनाया था। तो कहने का मतलब इतना सा है। और मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा एक बहुत ही अच्छी शानदार 2 लाइन्स के साथ
कि जो ये इलेक्शन में ही कोई बात नहीं उठा रहा है ना, तो उनके लिए कि तुम्हारी फ़ाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।